वेलकम टू टोटल एग्ज़ाम। टोटल एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे एक नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स का कि किस हिसाब से उसमें क्वेश्चंस आए और उसमें किस हिसाब से हमें सॉल्यूशंस का करना है इजी वे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा रेडियो ऑपरेटर CRPF का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 55 डिवाइडेड बाई 5.5 माइनस 0.5 इजिकल टू, ये क्या होगा इसका आंसर? देखिएगा आप लोग, तो देखते हैं। दिया हुआ है 55 डिवाइडेड बाय 5.5, इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो आएगा मेरे पास 10, और 10 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 0.5 तो आप कहेंगे सर बचेगा 9.5। यही होगा हमारा इस पहले प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इजी था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है इफ 20% ऑफ ए इज 40% ऑफ बी देन ए रेशियो बी क्या होगा? ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 20% ऑफ ए, इफ 20% ऑफ ए यानी ए का 20%, 20% इजिकल टू, इजिकल टू बी का 40% आपस में इक्वल है, तो आपको ए रेशो बी बताना है। तो करेंगे कैसे? ये 100 से तो 100 कैंसिल, इसको अगर मैं इससे कैंसिल करता हूँ तो आएगा 1 और ये आ जाएगा 2, 1 और 2 आ गया। अब हमारे पास क्या है? ए मल्टीप्लाई बाय 1 इजिकल टू बी मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन ये इनटू में है, तो इनटू में है, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इजिकल टू में। इजिकल टू में कन्वर्ट करने के करेंगे कि हम लोग इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, या तो उसका एलसीएम लेंगे या तो उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। अगर थ्री वेरिएंट होता यानी कि पी और सी भी अगर होता तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते, लेकिन यहाँ पे वही है ए और बी, तो हम इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। अपोजिट करने का क्या आएगा हमारा रेशियो? ए रेशियो भी हमारा क्या हो जाएगा अपोजिट करते ही? तो ये हो जाएगा हमारा 2:1। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? ये भी इजी, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। 4 मल्टीप्लाई व्हाट? 4062 डिवाइड बाय 5। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो करेंगे कैसे कि 4062 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, और मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम 4 से, माफ़ कीजिएगा 4 से, और 4 क्या हमारा इजिकल टू, इजिकल टू। ठीक है, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, लेकिन इसको काटने से अच्छा है कि मैं इसको और मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कैसे? तो क्या लिखा है यहाँ पे? ये तो डिवाइड हम लेके आ चुके हैं, लेकिन ये 4 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आकर ये, अगर ये 5 डिवाइड में है और ये इजिकल टू में ये 4 है, तो 4 भी नीचे आए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4 इजिकल टू वॉट, यानी कि एक्स की वैल्यू। यहाँ लिख सकता हूँ एक्स की वैल्यू, एक्स इजिकल टू। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4062 डिवाइड बाय 20। अगर मैं उसको कैंसिल करता हूँ तो कितना आएगा? 2031। लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 10, तो यानी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी यानी कि 203.1। ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। चलेंगे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग।
देखेंगे, कहता है कि अंडर रूट 4, इसको हम, ये जो पावर मान लेते हैं x, एक पावर होगी x मान लेते हैं। ओके ओके ओके। 4 इफ एक सेकेंड रुकेगा, एक सेकेंड। ठीक, देखेंगे इसको। इस क्वेश्चन को हम करेंगे जैसे कि ये है, यानी कि दिया हुआ है हमें अंडर रूट 4 की पावर, 4 की पावर x इज इक्वल टू 256, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा। दोनों साइड स्क्वायर करते ही क्या होगा कि 4x हो जाएगा ये सिर्फ, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 256 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, और अब करेंगे क्या, देखिए 256 किसका फैक्टोरियल होता है, तो ये होता है हमारा, अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 4 को 4 से, एंड फिर 4 को 4 से करता हूँ, तो कितना आएगा 16, 64, इसको मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा हमारा 256। यानी किसका फैक्टर हो जाता है ये, 4 की पावर, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 किसका फैक्टर होता है ये, 256 का। और यहाँ पे क्या है हमारा 4x इजिकल टू में है ही। अब देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर भी तो है, तो यहाँ पे भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा इसका स्क्वायर। अब ये क्या होता है, ये पावर जो होती है वो आपस उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो क्या होगा हमारे, ये 4x इजिकल टू, ये 4 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो अब बचा क्या हमारे पास x इजिकल टू 8, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। यानी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे गलत मिसिंग हो गई, गलत लिख दिया गया है, ये 0 नहीं है, ओनली 8 है। डी ऑप्शन ओनली 8 है, ये हमारा सही हो जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हमें इसको क्या पहले कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम इसको सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और आंसर इसका नहीं आने वाला, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, फैक्टर्स में तोड़ देंगे, जिससे उसका जल्द से जल्द आंसर आ सके। एक बार देखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन देखिए, 60% of 550 divided by y% of 500 is equal to 2.5, देन y इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 60% परसेंट मतलब अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 550 डिवाइडेड बाय y% ऑफ 500 इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है हमें 2.5, 2.5। ठीक है,
ये इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको हम करते हैं तो 5 और यहाँ पे आएगा हमारा 11, माफ़ करना है 5 नहीं, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, ये 88 डिवाइडेड बाय ये दो से इसी कैंसिल, बचेगा हमारे पास क्या, 5y इजिकल टू 2.5 डिवाइड को अगर मैं इजिकल टू को यहाँ पे लेके आता तो वो ये डिवाइड वहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 88 इजिकल टू 5y मल्टीप्लाई 2.5, ये आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, क्या आएगा, मुझे निकालना है y की वैल्यू, हमें निकालनी किसकी, y की वैल्यू, तो क्या होगा हमारे पास 5y इजिकल टू 88 अपॉन में 2.5, 88 अपॉन में 2.5 और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये इजिकल टू में तो ये जो वैल्यूज होती हैं आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या 880 अपॉन में, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आ जाएगा, y की वैल्यू निकालना है जब हम, तो आएगा ये हमारा 125, ये आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा आंसर वही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो इसको डिवाइड करने पे वैल्यूज आएगी। तो देखेंगे अगर मैं इसको डिवाइड करना तो बहुत लंबा पड़ेगा, मैं सीधे सीधे एक तरीके से करता हूँ, कैसे कि अगर मैं इसको करता हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना 8 से 1 to 5 को, तो 1000 समथिंग आएगा, कितना आएगा 1000 समथिंग आएगा, लेकिन मुझे चाहिए 880, यानी कि ये जो 8 लिखा ये तो आंसर होने चला, ये तो नहीं होगा। अगर आप 5 से करता हूँ तो 5 से भी नहीं होगा, 5 से क्यों नहीं होगा, तो 6 to 5 आएगा, तो ये भी नहीं होने वाला। अगर मैं 6 से करता हूँ तो 6 से भी नहीं होने वाला, शायद 7 से देखते हैं, 7 से करने के बाद क्या आएगा मेरा, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा लगभग लगभग 800 के नज़दीक पहुंच जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 7.4 हो जाएगा इसका आंसर, 7.04। हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अप्रॉक्स लेके चलेंगे ताकि हमारे जल्द से जल्द आंसर आ जाए, क्यों, क्योंकि ऑप्शन जो है काफ़ी दूर दूर है, इसलिए मैंने अप्रॉक्स क्वेश्चन कर दिया। अगर ऑप्शन में दिया होता 7.004 या 7.003 या समथिंग ऐसा कुछ होता तो मैं इसको सॉल्व करता, लेकिन ऑप्शन दूर दूर थे तो मैंने एज्यूम किया, आंसर लगा दिया। आप लोगों के एग्जाम में ऐसे ही करना है, एज्यूम करना है, अप्रॉक्स तक लेके जाना है, देन उसका आंसर लेके आना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम काफ़ी बचेगा, इससे क्या होगा आपका टाइम काफ़ी बचेगा और आंसर भी जल्दी आएगा, कैलकुलेशन भी दिक्कत नहीं करेगी। चलिए आगे देखते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए आगे देखते हैं, द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 इज, अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में कैसे बन सकता है। देखिए चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, द एवरेज ऑफ 11 नंबर फ्रॉम 1 to 20, ठीक है, द एवरेज ऑफ 11, सॉरी माफ कीजिएगा, इवन नंबर, ठीक है, द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20, इवन नंबर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ऑड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इवन की बात कर रहा हूँ। अगर आप इवन देखेंगे तो कैसे होगा, 2 4 6 8 करते 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 हमें कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है, यानी कि 20 तक जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसका सम करेंगे, यानी सबको जोड़ेंगे, 2 4 6 8 कितना होता है, उसके बाद जो नंबर्स आएंगे टोटल उसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये तो हमारा बहुत लेंदी जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगा। इस हिसाब से अगर क्वेश्चन करने लगे तब तो होगी दिक्कत, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 20 लिखा है, अगर यहाँ पे मैं 2 जीरो और लगा दूँ या 3 जीरो और लगा दूँ, तब तो आप एक ही क्वेश्चन पूरा टाइम निकाल देंगे। तो उसको करने का जो तरीका होता है, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, सम निकालने का, सम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n+1 अपॉन में 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एवरेज निकालना है, हमें निकालना है क्या, एवरेज, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल, टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी कह सकते हैं, फिर टोटल क्वांटिटी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं,
टोटल क्वांटिटी अपॉन में टोटल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है किस चीज़ का, एवरेज का फॉर्मूला है। सबसे पहले इसमें हमें दिया क्या गया है, पहले हमें इसको सम निकालना पड़ेगा, सम निकालेंगे तभी तो एवरेज निकलेगा। तो सम निकालेंगे पहले 1 to 20, 1 to 20, 20 को लेंगे हम, ओहो मिट गया, देखेंगे ठीक, एन है, एन की वैल्यू लिखेंगे 20, यहाँ पे लिख देंगे हम 21 अपॉन में 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा, तो यानी कितना हो जाएगा ये टोटल 210। 210 का निकल गया हमारा, ये सब निकल गया, 1 से लेकर 20 तक का जितने भी इवन्स नंबर है उनका सब निकल चुका है, 210 सब निकल चुका है। अब हमें निकालना क्या है, एवरेज निकालना है। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी अपॉन में टोटल नंबर। तो क्वांटिटी कितनी हमारे पास 210 है, और नंबर्स कितने हमारे पास 20 तक जाएगा ये, यानी अपॉन में 20, 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारे पास 10.5। ये हमारा निकल जाएगा एवरेज किसका, द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, यानी कि 1 से लेकर 20 तक का सम संख्याओं का औसत निकलेगा कितना, 10.5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, हमें इसमें बेसिकली क्या देखना था कि हमें सम का फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला क्या है, एवरेज एंड सम का फॉर्मूला। ठीक, आगे चलते हैं, आगे भी है अच्छा क्वेश्चन है, इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 2x नहीं 6 25 2x 10 इज ओके, देखेंगे आप लोग क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, 26 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, जैसे लिखा है सेम वैसे हम लिख देंगे, 26 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 2x, यही लिखा है हमने, सेम ऐसे लिख दिया। अब इस 2 से इसको कैंसिल करता हूँ तो आएगा 13 आ चुका है। अब 13 की मल्टीप्लाई अगर मैं 23 में करता हूँ तो आएगा मेरे पास कितना, 299, 299 आ जाएगा, 299। ठीक है, और अपॉन में क्या है मेरे पास ये 24 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास ये x निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो देखेंगे अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊंगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि 24 है 299 है, 24 है और 299, तो जाहिर सी बात है देखो पॉइंट में तो आएगा ही आएगा, पॉइंट तो आएगा ही आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया। तो करेंगे क्या, मैंने आपको बताया कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शन पहले चेक करते हैं कि ऑप्शन तो वाकई बहुत बहुत दूर दूर है, 5 है, 12 है, 31 है, 70 है, दूर है ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, अप्रोक्स से करेंगे, अप्रोक्सीमेट से करेंगे। कैसे कि अगर ये 299 है तो मैं मानता हूँ कि 300 होगा, और ये 24 है तो इसको मैं मानता हूँ कि 25 होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट के चला गया मैं। अगर अब मैं इसको डिवाइड करूँ तो अब ये बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है, कैसे, तो कितना आंसर आ सकता है, तो ये आ सकता है सर 12 आ सकता है। कितना सर 12 के आसपास आएगा। तो 12 के आसपास में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आई बात आप लोगों को समझ में। हमें एग्जाम में कभी भी ना पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, पहले ऑप्शन चेक करेंगे, अगर दूर दूर है तो अप्रोक्स लेके करेंगे, आंसर आ जाएगा, वही सही आंसर होगा और आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर हम पूरा सॉल्व करने जाएंगे हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, और एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देता है ताकि बच्चे उसमें फंसे और अपना टाइम कंज्यूम मतलब बेकार कर दे उस क्वेश्चन को करने के ऊपर। लेकिन हम करेंगे किससे, अप्रोक्स से। ठीक है, 12 समथिंग आएगा, और 12 समथिंग क्या है हमारा 12.4, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, हाउ मैनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। कह रहा है कि 5005 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं, मतलब कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5005 को भाग करती हैं, हमें ये बताना है। 1 मिनट देता हूं, आप लोग देखिए इसको, समझिए। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर है 6, ठीक है, देखिएगा, जैसे मैं कहता हूँ कि एक नंबर है मेरे पास 6, इसके मुझे आप बताओ कि कितने फैक्टर्स बनेंगे। जैसे सेम ही ऐसे ही मैं 505 हटा के 6 लिख देता हूँ सर, तो आप मुझे कैसे बताओगे सर 6 है, ठीक है,
तो 6 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं? तो 2 ही फैक्टर्स बन सकते हैं, एक 2 और एक 3 बन सकते हैं। तो कितने फैक्टर हो गए सर? टोटल 2 फैक्टर्स हो गए। तो उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है कि 5005 के कितने फैक्टर्स हैं, ये हमसे पूछा गया है। इसको निकालेंगे कैसे, देखेंगे। 5005, अब इसके हम फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले हम किससे करेंगे? तो हम करेंगे 5 से। 1001 आ जाएगा। 5 के बाद अभी किससे जाने वाला है? तो ये जाएगा अब 7 से। 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 3 4 एंड 3, ठीक है 143 आ जाएगा। अभी किससे जाएगा? तो सर ये 11 से कट जाएगा, साफ साफ नजर आ रहा है। तो जाएगा किससे? 13। फिर ये 13 से भी कट जाएगा, आएगा 1। अब तो किसी से नहीं कटने वाला। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। 1 2 3 4 इसके फैक्टर्स हैं ये 5005 के। कितने फैक्टर्स हैं हमारे पास? 4 फैक्टर्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे देखें। क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन को और इजी वे में लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। कह रहा है ये 2 में x प्लस 3y इजिकल टू 13, ये बता रहा है। और 5 में x माइनस 4y इजिकल टू -2। देन पूछ कर रहा है फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड x और y की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए शुरू करते, देखते हैं। कोशिश, उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये जो है ना, ये अपॉन में वैल्यूज लिखी हुई हैं। हमें इसको एक सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। ये अपॉन में लिखी गई है तो हम इसको काट तो सकते नहीं, इसको अपॉन में हटाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? अगर 1/x है, वो मिट गया, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे 1/x है, 1/x है, तो 1/x को मैं मान लेता हूँ कि ये इसकी जो वैल्यू है ना a है। तो 1/x कितना देखा हुआ है? 2। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 2 हो जाएगी। उसी तरीके से y को मैं मान लेता हूँ कि y जो है ना, 1/y की जो वैल्यू है ना, वो दे रखी है हमें क्या? b मान लेते हैं। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर हमारे पास? b की वैल्यू सर 3 हो जाएगी। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखेंगे कि a की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2a प्लस b की वैल्यू कितनी? 3, यानी 3b इजिकल टू 13। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाले में क्या लिखा है? तो 5x माइनस 4, यानी कि 5a माइनस 4b इजिकल टू -2। ठीक है, आई बात आपको समझ में कि मैंने कैसे लिखा, क्या लिखा? आई होप आपको आता होगा। मैंने क्या किया कि 1/x था, 1/x को मैंने माना a, और a की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? x की वैल्यू तो 2। 1/y को मैंने माना b, तो b की वैल्यू कितनी दी है? 3। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने सेम ऐसे किया है। अब देखेंगे इसको आगे कैसे करना है।
अब इसको माइनस प्लस कर सकता है, लेकिन हमें किसी एक को इक्वल करना होगा, किसी एक को हमें इक्वल करना होगा। तो मैं बी को जो है ना इक्वल कर देता हूँ। तो बी को अगर मुझे इक्वल करना है, अगर मुझे बी को इक्वल करना है तो उससे मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो क्या आएगा मेरे पास, सबको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो मैं आएगा हमारे पास 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 52। सेम यहाँ पे 15a माइनस 12b इज इक्वल टू माइनस का 6 आएगा। ठीक है, अब देखेंगे माइनस प्लस है, ये माइनस और ये प्लस है, तो ये माइनस प्लस क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास 8 और 15 यानी कि 23a, 23a। 52 से मैं -6 करता हूँ, कितना बचेगा हमारे पास 46। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, यहाँ से क्या निकाला, a की वैल्यू निकाल ली है, और a की वैल्यू कितना है हमारे पास 2 आई है। अब a की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, तो अब हमें b की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। b की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। कैसे, तो देखेंगे, यहाँ मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 है, जिसमें से a की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो यानी ये 4 हो जाएगा, प्लस 3b इज इक्वल टू 13। 4 है यहाँ पे आएगा तो माइनस, यानी कि 3b इज इक्वल टू 9। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 3, यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3। b की वैल्यू आ गई कितनी 3। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 3 आ चुकी है। ठीक है, लेकिन हमने क्वेश्चन में पहले क्या किया था कि ए की जो हमने 2 वैल्यू माने थे वो क्या था 1 अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1/2। और सेम ऐसे ही हमने 1/b को क्या माना था, हमने 1/b को माना था b, यानी जिसकी वैल्यू थी 3। तो हम इसको क्या मानेंगे 1/y को, सॉरी 1/y को, तो इसको मानेंगे हम 1/3। क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल ऑफ 1/2 एंड 1/3। ये हो गया हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यूज, यही होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए आप समझिए एक बार इसको, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या अप्रोच लगानी है एग्जाम में, ताकि हमारे जल्द से जल्द आंसर आए और अच्छे से अच्छा स्कोर बने अपना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। हमें इसमें दिया हुआ है क्या, LHS दिया हुआ है, LHS यहाँ सॉल्व करते हैं सबके। यहाँ में दिया हुआ है क्या, LHS दिया हुआ है,
कितना, तो इतना दिया हुआ है, क्या है हमारे पास ये sec a प्लस 10a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ये दिया हुआ है। तो क्या होगा, sec a को हम क्या लिख सकते हैं, और sec a को हम और क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग, sec a को हम और क्या लिख सकते हैं बताइए। तो sec a को हम क्या लिख सकते हैं, तो sec a को लिख सकते हैं 1/cos sec, 1/cos sec प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सर साइन ए अपॉन कॉस sec, और ये सेम एज इट इज वैसे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब हम इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा हमारा कॉस sec 1 प्लस साइन ए, 1 + sin a। ठीक है, और ये हमारे पास है ही 1 - sin a, 1 - sin। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ये 1 तो 1 वैसे ही रहेगा, 1 का 1 तो रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और ये साइन ए स्क्वायर का ए। ठीक है, अपॉन में कॉस sec। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो इसको सर मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, क्या कि कॉस sec अपॉन में कॉस। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा, वैल्यूज 2 आ गई, 2। और अब मैं इसको अगर कैंसिल करता हूँ तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस sec बच जाएगा, कॉस sec। यही हमें फाइंड आउट करना था, यानी RHS हमने फाइंड कर दिया, क्या कर दिया हमने, RHS, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, देखेंगे आप लोग एक बार कि कैसे किया गया सॉल्यूशन, अच्छे से देखेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था LHS और हमें फाइंड आउट करना था RHS। ठीक है, तो करना क्या हमने कि sec का मैंने देखा कि और क्या लिख सकता हूँ, तो 1/cos sec लिख सकता हूँ, प्लस tan a को क्या लिख सकता हूँ, तो साइन अपॉन में cos sec, और ब्रैकेट में 1 - sin a तो है ही हमारे पास। इसको अगर मैं लेता हूँ इसका एलसीएम तो आता है cos sec, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 1 + sin a, 1 - sin a। ठीक है, और इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ तो कितना होता है, 1 - sin a स्क्वायर अपॉन a, यानी cos sec इजिकल टू, इसको और क्या लिख सकते हैं, तो cos sec 2 अपॉन cos sec 2a लिख सकते हैं, और ये नीचे वैल्यू हमारी है ही। इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो हमारा एक cos sec बच जाएगा, ये हमारा cos sec, और यही हमारा क्या है RHS, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका अगले क्वेश्चंस को देखेंगे और क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया था प्रीवियस क्वेश्चन में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम भी हमारा ग्रुप है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वेबसाइट पे हम जा सकते हैं, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, आप कहीं भी आप हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास में ये खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।